दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज की तारीख में हुमायूं कबीर की खूब चर्चा हो रही है। हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे। उन्हें पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। 6 दिसंबर 2025 यानी शनिवार को उन्होंने मुर्शिदाबाद, बंगाल का मुर्शिदाबाद इलाके में, वहां पर उन्होंने बाबरी मस्जिद का एक तरीके से आधारशिला रखी है, शिलान्यास किया है। और उस मस्जिद को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 लाख मुस्लिम जो है ईंट लेकर के पहुंचे। जैसे एक समय में अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर के लोग ईंट पहुंच रहे थे। बंगाल में सबसे ज्यादा चर्चा इस समय हुमायूं कबीर की है और पूरे देश में इस बाबरी मस्जिद की है। लेकिन आखिर हुमायूं कबीर हैं कौन और हुमायूं कबीर ये बाबरी मस्जिद बनाने पर क्यों आमदा हैं, इसको आपको जानना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर हुमायूं कबीर का राजनीतिक इतिहास क्या है, कैसे वो टीएमसी में आए और कांग्रेस में रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी हुमायूं कबीर रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के इशारे पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं। जो बीजेपी मीडिया सेल है उसके जो प्रमुख हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि ये सब कुछ ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन क्या ये ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहा है या फिर इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोकल लोगों का हाथ है? भारतीय जनता पार्टी उनसे ये सब करवा रही है। आपको बताएं कि 2012 में वो एमएलए का चुनाव जीतते हैं हुमायूं कबीर, और 2012 में जब एमएलए का चुनाव कांग्रेस पार्टी से जीतते हैं, सरकार बनती है ममता बनर्जी की। वो पार्टी से अलग हो जाते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं और ममता बनर्जी उन्हें राज्य मंत्री बना देती हैं अपनी सरकार में। लेकिन 2013 में उपचुनाव होता है रेजी नगर विधानसभा में और उपचुनाव हुमायूं कबीर हार जाते हैं और इसके बाद उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ता है। हुमायूं कबीर जब इस्तीफा देते हैं उसके बाद वो कुछ ही दिनों बाद वो ममता बनर्जी पर आरोप लगा देते हैं। आरोप लगाते हैं कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को राजा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इससे नाराज होती हैं ममता बनर्जी और उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती हैं। 2013 से 18 के बीच में वो कई पार्टियां बदल चुके होते हैं। तृणमूल कांग्रेस से हटते हैं और तृणमूल कांग्रेस से जब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो वो कांग्रेस में जाते हैं, फिर बीजेपी में चले जाते हैं और बीजेपी के बाद वो छोड़ते हैं और फिर तृणमूल कांग्रेस में वापस आते हैं। तृणमूल कांग्रेस उन्हें 2021 का टिकट देती है और 2021 में वो तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं। हालांकि जब बीजेपी वो छोड़ते हैं तब वो एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स करती है और कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं, इस वजह से बीजेपी छोड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि बीजेपी में गए क्यों थे? एक जमाने में कांग्रेस के जो दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के धुर विरोधी, उनके हुमायूं कबीर सबसे खासम खास हुआ करते थे। और 2012 में उन्हीं की पार्टी से रेजी नगर विधानसभा से एमएलए होते हैं और उसके बाद कांग्रेस में जाते हैं, विधायक की पद छोड़ देते हैं और टीएमसी में शामिल होते हैं। अब 2018 में बीजेपी के जो नेता हैं मुकुल राय, वो उन्हें बीजेपी में शामिल कराते हैं और 1.5 साल के भीतर फिर वापस टीएमसी में आ जाते हैं। हालांकि बीजेपी का ये कहना है, जब उस समय वो निकाले गए थे पार्टी से, बीजेपी उन्होंने छोड़ी थी, तब उन्होंने कहा था कि पब्लिक में हुमायूं कबीर की कोई स्वीकार्यता नहीं है। और टीएमसी ने दावा किया था कि जब वो आ जाएंगे, हुमायूं कबीर के आने से
पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जो बाबरी मस्जिद के निर्माण की है उसको लेकर के है। इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर हुई थी कि मस्जिद का निर्माण रोका जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने मस्जिद का निर्माण रोकने से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी इस मसले को बड़ा तरीके से बना करके दिखा रही है और टेलीविजन भी खूब इसे दिखा रहे हैं। टीवी इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि उनको हिंदू और मुसलमान का जो मसला होता है, जो डिस्प्यूट होता है, वो काफी सूट करता है। लेकिन आज भी यही सवाल है कि आखिर हुमायूं कबीर ये बाबरी मस्जिद क्या मुसलमानों के हित के लिए मतलब बना रहे हैं, नींव डाल रहे हैं, या फिर अपने हित के लिए, क्योंकि उन्हें खबर थी कि टीएमसी इस बार उनको टिकट नहीं देगी और इसी वजह से उन्होंने ये नया बखेड़ा खड़ा किया है चुनाव जीतने के लिए। आप सोचिए कि अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए दी है, नॉट बाबरी मस्जिद। उस मस्जिद की अभी तक नींव नहीं पड़ी है और बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए ये हुमायूं कबीर साहब पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसके पीछे बाबरी मस्जिद बनाना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है अपना चुनाव जीतना। इस वजह से ऐसे लोगों से सावधान जरूर रहिए आप।